जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस पर स्वागत है। हम लोग देख रहे थे यूटेरिया का बिहार जी के बुक, जिसमें से हम लोग 13 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 14वां सेट देखेंगे। ठीक है, 13 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.50 लाख, 3.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल। प्रश्न संख्या 3, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता है। तो योग्यता क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और कोई लाभ के पद पर न हो। क्वेश्चन 4 है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? सही जवाब क्या होगा? 1/10 हिस्सा। प्रश्न संख्या 5, विधान परिषद का कार्यकाल होता है कितने सालों का होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कुल जनसंख्या होना अनिवार्य है। कितना होना अनिवार्य है? 7,000। प्रश्न संख्या 7, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है? 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? सही जवाब क्या होगा? 10वीं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, कैमूर भी आता है पटना प्रमंडल में, नालंदा भी आता है और बक्सर भी आता है। प्रश्न संख्या 10, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महामाया प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 11, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही जवाब क्या होगा? 1962 में। प्रश्न संख्या 12, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? सही जवाब क्या होगा? 445 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? दुर्गावती जलप्रपात को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय, ये एसिडिक होता है। प्रश्न संख्या 15, बांगर मिट्टी की किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? किसकी होती है? पोटास की। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? सही जवाब क्या होगा? 1934 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? अनामिका। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री कोसी मलवरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? सही जवाब क्या होगा इसका? 7। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां की गई है? सही जवाब क्या होगा? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितना राशि प्रदान की जाती है? सही जवाब क्या होगा? 51,000। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे बिहार की राजनीति के संत कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? भोला पासवान शास्त्री को। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केबाल मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? सही जवाब क्या होगा इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक, सोन में मिलती है, पुनपुन एवं कर्मनाशा में मिलती है और फल्गु में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? गोगाबिल झील। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका क्या होगा? 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 26, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जीवित गुप्त द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 27, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? सही जवाब क्या होगा? बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 28, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, तो ये कब किया था? 7वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? सही जवाब क्या होगा? कुमार गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 30, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो महिपाल प्रथम को। उसमें 31 है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? सही जवाब क्या होगा? नालंदा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? सही जवाब क्या होगा? इब्राहिम खान के द्वारा। क्वेश्चन 33 है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही जवाब क्या होगा? नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 34 है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ? 1378 ईस्वी में। क्वेश्चन 35 है, निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? सही जवाब क्या होगा? मुवारिज खां। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 37, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? सही जवाब क्या होगा? गोरखपुर जेल में। क्वेश्चन 38 है, चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित थे? सही जवाब क्या होगा इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक। FG सलाई थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे और रामनवमी प्रसाद भी थे। क्वेश्चन 39 है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही जवाब क्या होगा? नारायण प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? सही जवाब क्या होगा इसका? मलिक अलाउद्दीन जानी को। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? सही जवाब इसका क्या होगा? मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 42 है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? सही जवाब इसका क्या होगा? पुष्पमित्र। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? सर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 44, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? सही जवाब क्या होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? सही जवाब क्या होगा? 261 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? सही जवाब क्या होगा? प्रथम जैन संगीति के बाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? सही जवाब क्या होगा? भागलपुर एवं मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 48, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? वे कौन थे? जरासंध। क्वेश्चन नंबर 49, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? नागदशक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? सही जवाब क्या होगा? चंपारण। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।